नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। टॉपिक हम पढ़ रहे थे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में अब तक हम 6 क्लासेस ले चुके हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना भारतीय वायुसेना। तो भैया लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ी थी? नौसेना पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वायुसेना के बारे में। चलिए, पढ़ने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं नौसेना के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? पनडुब्बियां पढ़ी थी, युद्धपोत और अपन ने देखे थे उसके बाद विमान वाहक पोत। पनडुब्बियां 2 टाइप की, कौन कौन सी? परमाणु संचालित, दूसरी कौन सी? डीजल संचालित। परमाणु संचालित पनडुब्बियां जो होती हैं उसमें कौन कौन सी है? अरिहंत और चक्र। INS अरिहंत, INS चक्र। जो अभी निर्माणाधीन है वो कौन सी है? तो निर्माणाधीन जो है वो अपनी है अरिघाट। अरिहंत पनडुब्बी के बारे में स्पेशल बात क्या थी कि इस पे K-15 सागरिका मिसाइल जो है वो तैनात है। उसके बाद हमने देखे थे युद्धपोत। युद्धपोत में कौन कौन सी 2 कैटेगरी देखी थी? एक थे फ्रिगेट और दूसरे थे डिस्ट्रॉयर। फ्रिगेट क्या थे कि ये जो है छोटी छोटी नौकाओं के रूप में ये बनाए जाते हैं और किस काम में आते हैं? तेजी से दिशा बदलने के ये काम में लिए जाते हैं। डिस्ट्रॉयर क्या है? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है भैया, चलिए। उसके बाद हमने देखे थे विमान वाहक पोत, जिसमें हमने देखे थे विक्रमादित्य। उसके बाद हमने देखा था विराट और विशाल जो है अभी निर्माणाधीन है। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं पहले नौसेना के अंदर। अब आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय वायुसेना। वायुसेना में चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कि भाई जो अपने इंडियन वायुसेना है, भारतीय वायुसेना, उसके पास कौन कौन से विमान है, रॉकेट है, कौन कौन से हवाई जहाज जो है उसके पास है। 2 कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। कौन कौन से? मानव सहित विमान और दूसरा कौन सा है अपना? मानव रहित विमान। इन 2 कैटेगरीज में अपन इनको पढ़ते हुए चलेंगे। अब उन दोनों के भी डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे कि भाई जो आयातित किए गए हैं यानी किसी दूसरे देश से लिए गए हैं उनको अलग देखेंगे, और हमारे खुद के देश में जो बनाए गए हैं विमान है या फिर कोई भी रॉकेट है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय जो अपनी वायुसेना है उसके पास मानव सहित विमान भी है और मानव रहित विमान भी है। देखिए, मानव सहित में अपन आयातित और स्वदेशी देखेंगे, यानी दूसरे देशों से लिए हुए, स्वदेशी अपने ही देश में निर्मित, और इसमें भी अपन 2 कैटेगरी जो है वो पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो मानव सहित विमान है उसमें आयातित वाले एक आप टेबल बना लीजिएगा कि ये वाले जो हैं अपने रूस से लिए गए हैं, ये वाले फ्रांस से लिए गए हैं, ये वाले USA से लिए गए हैं। ठीक है, चलो आयातित विमान या फिर लड़ाकू विमान देखो, MiG-21, 27 और 29 ये जो है तीनों किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कौन कौन से? MiG-21, 27 और 29 जो है रूस से लिए गए हैं। इनके साथ साथ सुखोई 30 और सुखोई MK-20 ये 3 जो है दोनों सुखोई के, ये भी किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो देखो भाई इधर MiG-21, MiG-27, MiG-29 तीनों किससे लिए हैं? अपने रूस से लिए हैं। इसके बाद सुखोई 30 और सुखोई MK-20, सुखोई MK-20 ये दोनों भी किससे लिए गए हैं? अपने रूस से लिए गए हैं। तो ये पांचों जो है वो किससे लिए गए हैं? टोटल ये अपने लिए गए हैं रूस से। कौन कौन से? रिपीट करो चलो मेरे साथ। MiG-21, 27 और 29, उसके बाद सुखोई 30 और सुखोई MK-20 ये पांचों लिए गए हैं अपने रूस से। अब देखिए फ्रांस से कौन कौन से लिए गए हैं? तो देखो मिराज, राफेल और जगुआर ये जो तीनों है ये किससे लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। किससे? फ्रांस से लिए गए जो है वो कौन से है? अपने मिराज, राफेल और जगुआर ये तीनों लिए गए हैं अपने फ्रांस से। ठीक है, रिपीट करते चलो। MiG-21,
मिग 29 ये किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। सुखोई 30, सुखोई MK20 ये किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए भैया। चलो देखिए, मिराज, राफेल, जगुआर ये किससे लिए गए हैं? फ्रांस से आयातित हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से कौन कौन से लिए गए हैं। तो जगुआर और हॉक जो है ये दोनों ही किससे लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आएंगे वो किससे लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। तो देखो C-130J हरक्यूलिस क्या है? C-130J हरक्यूलिस ये किससे है? यूएसए से। ये क्या काम आता है? सैन्य परिवहन के ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा भाई? ये करेगा C-137J हरक्यूलिस। इसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर ये भी यूएसए से लिया गया है और ये भी किसका काम करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ये क्या है? अमेरिका ने अभी क्या है इस पे रोक लगाती है। किस पे? चिनूक CH-47 पे हाल ही में अमेरिका ने जो है इस पे रोक लगा दी है। इसके बाद देखिए अपाचे ये यूएसए से लिया गया है, मल्टी मिशन अटैक हेलीकॉप्टर है। चिनूक यूएसए से लिया गया है। ठीक है भाई, तो ये सारे किससे लिए गए हैं? अपने यूएसए से। अब देख लो, रूस से, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से लिए गए अपने ये जो है मानव सहित विमान है, रॉकेट है। ठीक है भाई, चलो अब अपन आते हैं स्वदेशी विमानों पे, रॉकेटों पे, जो क्या है? मानव सहित हैं, यानी कि जो एक आदमी है या कोई पर्सन जो है उनको संचालित करेगा, उसमें बैठेगा, तो वो कौन कौन से हैं? देख लीजिए इधर, ये क्या है? भारत में निर्मित है, यानी कि अपने ही देश में बनाए गए हैं। देखिए इधर पहला है अपना तेजस, इसके बाद अपन पढ़ेंगे ध्रुव, इसके बाद अपन देखेंगे रुद्र और ये देखेंगे अपन प्रचंड। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनको। तेजस के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है। इसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया है? तो मिग 21 को इसने क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया गया है। किसको? मिग 21 को इसने प्रतिस्थापित कर दिया है। और एक इन फ्यूचर 25-26 तक तेजस MK2 जो है उसके बनने की संभावना है। कौन से की? अपनी है तेजस MK2 की 2025-2026 तक बनने की संभावना है। पहला कौन सा हो गया स्वदेशी विमान? अपना तेजस हो गया। और ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की फुल फॉर्म क्या है? देखिए इधर, HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान, क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, HAL की फुल फॉर्म है ये। तो पहला कौन सा हो गया? तेजस, जिसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया? मिग 21 को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब देखिए सेकंड अपना आता है ध्रुव। कौन सा? ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, HAL द्वारा विकसित है, वही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये क्या है? विकसित है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? परिवहन के लिए इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, पहला कौन सा है स्वदेशी? अपना है तेजस, दूसरा है अपना ध्रुव, तीसरा अपन पढ़ते हैं रुद्र। कौन सा? रुद्र। देखो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, HAL द्वारा ही ये विकसित है। ध्रुव का लड़ाकू संस्करण है ये। किसका? हमने दो अभी पढ़े, तेजस और ध्रुव। तो ध्रुव का जो लड़ाकू संस्करण है वो कौन है? रुद्र है। और नाग और अस्त्र से युक्त है, और ये एग्जाम क्वेश्चन में आ चुका है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाग और अस्त्र से युक्त कौन सा अपना ये हेलीकॉप्टर है। तो कौन सा है भैया? रुद्र। कौन सा है? रुद्र, जिसपे कौन सी मिसाइलें लगी हुई हैं? तो अस्त्र और नाग मिसाइलें हमने पढ़ी थी, वो दोनों मिसाइलें क्या है इस पे लगी हुई है। चलिए कौन कौन से पढ़ लिया अपन ने? पहला पढ़ा तेजस, दूसरा पढ़ा ध्रुव, तीसरा पढ़ा रुद्र। फोर्थ अपना आता है HAL प्रचंड, जो क्या है अभी अक्टूबर 2022 में ही सेना में शामिल किया गया है, और इसको लगा लीजिए इम्पोर्टेंट।
प्रचंड को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये बनता है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन कि हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2022 में किसको जो है इस सेना में शामिल किया गया है, स्वदेशी को, तो कौन सा है अपना प्रचंड। ठीक है भैया, याद रहेगा। तो कितने हो गए इसमें, 4 देख लिए। कौन कौन से देखे भाई, तो देखो पहला था तेजस, दूसरा था ध्रुव, तीसरा था रुद्र और चौथा था अपना प्रचंड। ठीक है, सारे एकदम तड़कते फड़कते से नाम है, मतलब एकदम रौद्र रूप लिए हुए हैं सारे नाम, तो मतलब कि लड़ाकू हैं ये सारे। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि मानव रहित जो विमान हैं उनके बारे में। मानव रहित अभी जो अपन ने देखे वो कौन कौन से थे, मानव सहित थे, जिसमें अपन ने देखे आयातित यानी कि दूसरे देशों से लिए हुए, और स्वदेशी जो अपने ही देश में बनाए गए हैं। अब देखिए मानव रहित यानी कि इनमें जो है आदमी अंदर बैठेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए मानव रहित विमान पहला आता है सर्चर। इजराइल से इसको क्या किया गया है, आयातित किया गया है, इजराइल से आयातित। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो निगरानी के लिए और खुफिया एजेंट की तरह इसको क्या है यूज में लिया जाता है। तो निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने का काम किसका है, अपना इसका सर्चर का। कौन सा सर्चर, ये क्या है आयातित है, कहाँ से लिया गया है, इजराइल से। सेकंड अपना आता है हेरोन। पहला कौन सा था, सर्चर, दूसरा कौन सा है अपना हेरोन, ये भी इजराइल से आयातित है। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन और विभिन्न ऑपरेशन संचालन, तरह तरह के जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका, हेरोन का। ठीक है भाई, चलिए थर्ड अपना आता है गार्डियन। इसको जो है यूएसए से आयातित किया गया है। किससे, यूएसए से आयातित किया गया है, और ये भी जो है रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन में जो है काम में आता है। देखो रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन में ये जो है उपयोगी है, जासूसी और अटैक करने के ये काम में आता है। कौन सा, ये है अपना गार्डियन। क्या है, गार्डियन। पहला कौन सा देखा अपन ने, सर्चर, दूसरा कौन सा देखा, हेरोन, तीसरा कौन सा देखा, गार्डियन। चलिए अब अपने आते हैं अपने देश में निर्मित जो मानव रहित विमान है उनके बारे में। तो पहला है अपना लक्ष्य। ये किसने विकसित किया, डीआरडीओ द्वारा विकसित। किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा विकसित, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका उपयोग क्या है, ये क्या करेगा, ट्रेनिंग देने का काम करता है। ट्रेनिंग और लक्ष्य अभ्यास यानी कि ट्रेनिंग के लिए जो काम आएगा वो कौन सा है, लक्ष्य। ठीक है, क्या है, लक्ष्य क्या काम करेगा, ट्रेनिंग देने का जो है ये काम करेगा। सेकंड अपना आता है निशांत। इसे भी किसने विकसित किया है, डीआरडीओ ने विकसित किया है। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने का काम कौन करेगा, अपना निशांत। पहला कौन सा था, पहला था अपना लक्ष्य, दूसरा है अपना निशांत। इसका क्या काम होगा, कोई भी जो खुफिया जानकारी है उसको जुटाने का काम करेगा। चलिए थर्ड अपना आता है रुस्तम। डीआरडीओ द्वारा विकसित, उपयोग निगरानी व खुफिया जानकारी जो है वो कलेक्ट करेगा। आप लोग एक टेबल बनाइएगा, उसमें एक तरफ लिखिएगा मानव रहित, एक तरफ लिखिएगा मानव सहित, फिर एक कैटेगरी बना लीजिएगा आयातित और एक कैटेगरी बना लीजिएगा स्वदेशी, और एक साइड उनके नाम जो है वो लिखते चलिए, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट अपना आता है तापस। 3 अपन ने इसमें देख चुके हैं। पहला कौन सा था अपना लक्ष्य, दूसरा कौन सा था अपना निशांत, तीसरा कौन सा है रुस्तम, फोर्थ अपना आता है तापस। ये भी किसके काम आएगा, तो ये भी जासूसी और निगरानी के जो है वो काम में आएगा। इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ भी याद नहीं रखनी है, केवल इनके नाम याद रखने हैं और इनको किसने विकसित किया वो देख लेना। साथ के साथ बस ये याद रख लेना कि इनके बारे में कोई स्पेशल फैक्ट है या फिर करंट कोई भी इनसे रिलेटेड अपडेट है वो आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट अपना आता है नेत्र। डीआरडीओ व ये जो है इंडिया फोर्ज, ये एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको विकसित किया है। क्या नाम है इसका, नेत्र। डीआरडीओ व इंडिया फोर्ज द्वारा विकसित की गई है। इसका उपयोग अब जैसे नेत्र है, नेत्र क्या करे भाई, आंखें क्या करती है अपनी,
ये निगरानी रखने का काम करती है, देखने का काम करती है, तो बस ये नेत्र भी क्या करेगा, खुफिया जानकारी जुटाएगा। नाइट विजन कैमरा से ये क्या है, युक्त है, यानी कि ये रात में भी क्या करेगा, काम करेगा। नाइट विजन कैमरा युक्त है, ये इसकी स्पेशलिटी है, किसकी, नेत्र की। नेक्स्ट अपना आता है माइक्रो एंड मिनी, ये है यूएवी। ये क्या है, ये है भाई अनमैन्ड यानी कि मानव रहित जो है व्हीकल है। ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक, पुष्पक जो है ये बनाए जा रहे हैं। माइक्रो एंड मिनी ये जो है अभी बनाए जा रहे हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए 2 किलोग्राम वेट के यानी कि बहुत कम वेट के जो है ये बनाए जा रहे हैं। कौन से विमान बनाए जा रहे हैं, ये देखो ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक, पुष्पक। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई पुष्पक क्या है, तो क्या है, ये मानव रहित स्वदेशी विमान है। ठीक है, चलो 2 किलोग्राम वेट के कौन कौन से बनाए जा रहे हैं, ईगल और स्काई वर्ड ड्रोन। ठीक है, ईगल, स्काई वर्ड ड्रोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके बाद एक और आता है जो अभी बनाया जा रहा है, घातक, जिसका नाम है मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। डीआरडीओ द्वारा 2025 तक इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। शत्रु सीमा में घुसकर हमला करना, यानी कि ये क्या करेगा भाई, जो अपना शत्रु है उसकी रेंज में जाके, उसकी सीमा में जाके ये जाके अटैक कर देगा। तो ये थे भाई अपने जितने भी विमान थे, रॉकेट थे, उनके बारे में। लड़ाकू विमान हो गए, लड़ाकू रॉकेट हो गए, जो भी अपन ने आयातित किए हैं वो, और जो अपन के खुद की कंट्री में बने हैं वो। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो अपनी मिग की सीरीज है 21, 27 और 29, ये किससे ली गई है, रूस से ली गई है। साथ के साथ सुखोई 30, सुखोई MK20, ये किससे लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। फिर अपने आते हैं फ्रांस से लिए गए, तो मिराज हो गया, राफेल हो गया, जगुआर हो गया, ये किससे लिए गए हैं, अपने फ्रांस से लिए गए हैं। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम से हॉक और जगुआर लिए गए हैं। यूएसए से कौन से लिए गए हैं, तो यूएसए से आयातित है C-130J हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर और CH-47। ठीक है, ये अपने लिए गए हैं यूएसए से। अब अपन आ जाते हैं स्वदेशी मानव सहित विमान। तो देखो कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, तेजस, तेजस के बाद आएगा ध्रुव, ध्रुव के बाद आता है अपना रुद्र, रुद्र के बाद अपना आता है प्रचंड, जो कि अभी इसको सेना में शामिल किया गया है। कब, अक्टूबर 2022 में। ये तो थे अपने मानव सहित। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं, अपने मानव रहित। तो मानव रहित में आयातित जो है वो कौन कौन से, देखो सर्चर, सर्चर के बाद है अपना हेरॉन, हेरॉन के बाद अपना है थर्ड गार्डियन। ठीक है, ये तीनों कौन कौन से हैं, सर्चर, हेरॉन, गार्डियन, ये क्या है, अपने आयातित है। स्वदेशी में देखिए, तो स्वदेशी में अपने आ जाते हैं लक्ष्य, निशांत, रुस्तम, तापस। इसके बाद है अपना नेत्र, नेत्र को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इसमें नाइट विजन कैमरा जो है लगा होता है, जिससे ये रात में भी काम करता है। उसके बाद जो अभी बनाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, मिनी माइक्रो वाले, ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक, पुष्पक। उसके साथ साथ कौन से हैं, ईगल, स्काई वर्ड ड्रोन। और इसके बाद जो अभी घातक बनाया जा रहा है, इसको कब तक बना दिया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा, ऐसी संभावना है कि 2025 तक इसको विकसित कर दिया जाएगा। तो ये थे अपने सारे जितने भी विमान हैं, वाहक हैं, उसके साथ साथ रॉकेट जो है, लड़ाकू विमान है अपने, ये सारे। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।